आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये 11 पीसेस का नॉन स्टिक मफ़िन स्टोन कुकवेयर सेट है और इसके डिस्पैच हैंडल है, यानी कि ये लग भी सकते हैं, उतर भी जाते हैं। ये दो उन्होंने हैंडल दिए हैं और 4 इसके साइज़ है ना। 2 बड़े पैन हैं और 2 ये बाउल टाइप हैं। उसके ऊपर ना ये लिड है, प्लास्टिक की लिड है। ये बस मैंने देखा और मुझे इतना पसंद आया ना कि मैंने ले लिया। फिर मैंने सोचा चलो खुबानी की चटनी मैं इसमें बनाती हूँ, तो साथ में आपसे ना ये शेयर भी कर देती हूँ, दिखा भी देती हूँ आपको, और चटनी भी बना लेती हूँ। फिर हाफ़ के जी मेरे पास खुबानियाँ थी, इनकी मैंने कटिंग कर ली है, छोटे छोटे 2-2 3-3 पीस कर लिए हैं। इतने ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं आपने, बस 4-4 पीस ही करने हैं। और फिर हाफ़ कप पानी डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए ना 5 से 7 मिनट तक ना इसको हमने ना पका लेना है। ज़रा सा जब सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर मैंने 1 कप चीनी डाल दिया इसमें, और इसमें थोड़ी सी दरा मिर्च 1 चम्मच, टीस्पून 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने ना काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा सिरका, और हाफ़ टीस्पून मैंने नमक डाल के ना, तो फिर हमने इसे अच्छी तरह ना पका लेना है जब तक कि ना इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। इसको हमने ज़्यादा मैश नहीं करना, बस ये नरम होनी चाहिए और गली हुई होनी चाहिए। चले जी, बस मैं इसको थोड़ी देर और पकाते हैं, 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और ये मैंने 1 चुटकी ना टाटी डाल दी है ताकि ये हमारी फफूंदी ना लगे, ख़राब ना हो। हम जितनी मर्ज़ी देर तक इसे स्टोर कर दें फ्रिज में, ये अब ख़राब नहीं होगा। आलू बहारे और इमली की चटनी तो लोग खाते ही हैं हर खाने में, लेकिन कुर्बानी की चटनी का भी बहुत ही मज़ा आता है। आप मेरी रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह ही फॉलो करें जिस तरह मैंने बनाया, तो ये आपको बड़ी मज़े की बन के तैयार होगी। इसमें फिर मैंने पिस्ता बादाम और काजू थोड़े से डाल दिए हैं, और फिर हमने थोड़ी देर की बस इसका पकाना है। ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी क्योंकि इसने ठंडे होके गाढ़ी हो जाना होता है। चले जी, ये हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक बाउल में डालती हूँ, और ये हमारी बन के तैयार। अब मैं इसके ऊपर गार्निश करती हूँ, काजू पिस्ता और बादाम की गार्निश करें, और ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार हुई है कि आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।